गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में करंट अफेयर, जैसा कि आपने शुरुआत में चैनल पर ही देखा होगा थंबनेल में। तो आज हम पढ़ेंगे 1 अक्टूबर की आज हम पढ़ेंगे 1 अक्टूबर की करंट अफेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कमेंट में कोई भी चीज़ पूछोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ का। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको किसी भी टॉपिक को रिलेटेड अगर कोई संशय या प्रॉब्लम है तो आप लोग डिटेल में मैं उसकी वीडियो बना को पर्सनली क्या करूँगा, उसका लिंक भेज दूंगा प्लीज़। मगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, आज पहला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? अफसापा का विस्तार कहाँ करेगा? नागालैंड में करेंगे। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड में क्या करेंगे? इस चीज़ का विस्तार करेंगे। एक मिनट रुक जाइए बस। आज करंट अफेयर्स इसलिए भी लेट हो गई है थोड़ी सी कि थोड़ा सा रात को घूमने गए थे हम, तो थोड़ा लेट उठे, तो इस चक्कर में आज थोड़ी सी करंट अफेयर लेट हो गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में एसएफआ को विस्तारित करेगा, नागालैंड में विस्तारित करते अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, इसमें क्या होगा? कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सों में सशस्त्र सशस्त्र बल अधिनियम का अतिरिक्त 6 माह के लिए, मतलब कि इनको सेना को वो दी गई है कि अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते उसको, एक तरीके से प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी बोल दी है, दूसरा शब्द अच्छा है, प्रायोरिटी बोल दी है कि हम आपको 6 महीने के लिए क्या करेंगे, इस जगह देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नक्सली बाधित क्या है ये एरिया है। ठीक है, क्या है? नक्सली बाधित क्या है ये एरिया है। इसके लिए क्या किया गया सरकार द्वारा, इस चीज़ में 6 महीने और बढ़ा दिए गए कि हम क्या करते हैं, आपको 6 महीने और दे देते हैं। इसमें आपका नक्सलीवाद या जो भी प्रॉब्लम्स है, चीज़ को क्या कीजिए, सेव कीजिए, और हमारे भूमिकरण हिस्से को क्या कीजिए, अधिकृत कीजिए। अपने जो आपका भारत का हिस्सा है उसको अधिकृत करके रखिए। क्यों रखिए? अगर एक बार बताइए, कोई भी विदेशी अगर शक्ति ऐसे ऐसे करेगी तो दिन प्रतिदिन भारत क्या हो जाएगा? छोटा। किसमें? भूमि के मामले में। और फिर लड़ाइयाँ दुनिया भर का करने के बाद फिर वो मिलेगा, इसलिए पहले ही से ही सेफ्टी रखो। इसमें 12 जिले हैं। कितने? 12 जिलों में प्लस 12 जिलों दोनों राज्यों में के 5 अन्य जिलों के कुछ भाग। ठीक है, क्या होगा? 12 जिलों के दोनों राज्यों के 5 अन्य जिलों के कुछ भाग है। मतलब देखिए नागालैंड का है अरुणाचल में। ठीक है, तो नागालैंड के मतलब नागालैंड में जो 12 जिले वहाँ पे तो पूरी तरह से है ही, और अरुणाचल प्रदेश से कुछ और राज्य लगे हैं, दूसरे मणिपुर हुए, त्रिपुरा हुए। तो ऐसे राज्यों को, मतलब ऐसा राज्य का कोई नाम पे जिक्र नहीं किया यहाँ पर, फिर भी ऐसा राज्य कि दोनों राज्यों के 5 अन्य जिलों के कुछ भाग, मतलब कि ऐसा होता है जैसे कोई सीमा से कुछ जिले इधर भी लग रहे हैं, कुछ दूसरे राज्य में भी लग रहे हैं, तो उनके विशेष रूप से सेफ्टी के लिए क्या किया गया, सशस्त्र बल अधिनियम को क्या किया गया, लगाया गया। अतिरिक्त अतिरिक्त 6 माह के लिए वहाँ पर लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ पर और कब कब लगा, ये चीज़ थोड़ा और ध्यान रखिए। ये लगा 2015 में त्रिपुरा में। ये बहुत जैसे एसएफआ, ये बहुत खतरनाक वो है अधिनियम। इसमें सेना किसी के भी घर पे बिना इजाज़त के तलाशी ले सकती है और बिना इजाज़त के किसी को भी जेल में डाल सकती है। ये सेना के लिए बहुत अच्छा नियम है ये, मगर ऐसा करने पर सरकार ने बैन लगा रखा। और राज्यों में सिर्फ वहीं पर ही ऐसा नक्सली बाधित एरिया है जहाँ पर वहाँ पर गैंग एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे गैंग है ना, बहुत एक्टिव रहते, उनके लिए इस चीज़ को बहुत कस के पेश किया गया उनके लिए। ठीक है, सिर्फ स्पेशली उनके लिए। आपके राज्य में आप कब पूछोगे, भारत इंडिया में आज तक एफएसएफआ, ठीक है, कहाँ पर लगा, या सशस्त्र बल अधिनियम का कहाँ पर लगा,
तो लगा तो ये बहुत जगह है, मगर ये वाला नियम है ना जो, ये सिर्फ अरुणाचल में लगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, वहाँ पे आपस में ही लड़ते रहते लोग, अपनी अपनी सरकार, हमें आज़ाद करो आज़ाद करो। पता नहीं किस बात की आज़ादी चाहिए इन्हें, जिस दिन आज़ाद कर देंगे खा जाएंगे चील कौए। ठीक है, तो 2015 में त्रिपुरा में लगा, 2018 में मेघालय में लगा। तो यहाँ से क्या होता रहा, धीरे धीरे ये नक्सलवाद के एरिया साफ़ होता रहा। ठीक है, और जहाँ वहाँ के जो आम लोग होते ना, तो वो लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कभी कभी, तो उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। और 1980 के दशक में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1980 के दशक में ये मिजोरम से पूरी तरह से हटाया। क्या हटाया? एसेपा क्या किया? पूरी तरह से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो स्टूडेंट हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये कहाँ पर लागू हुआ है, कितनी इनकी समय डेटेड बढ़ाई है, कितने जिलों में लगा, किस राज्य के किस जगह लगा, प्रॉपर जगह, ठीक है, और कहाँ कहाँ पहले लगा। इस चीज़ को विशेष करके क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी करंट अफेयर है, अगर आपको लगता है कि अच्छी है तो कर दीजिए, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डस्टर ढूंढने गए थे, डस्टर मिल नहीं रहा था। आज तो इंक भी ख़त्म हो गई स्टूडेंट, इंक लानी है अभी। ये क्लासेस आपकी जैसे तैसे आज की हो जाए, इंक ला के रख देंगे। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व शाकाहारी दिवस। कौन सा? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया लाभों को उजागर करने के लिए, शाकाहारियों के लाभों को उजागर करने के लिए। किसके लिए? को उजागर करने के लिए। आपने देखा हो शाकाहारी लोग क्या रहते हैं ज़्यादा, शाकाहारी लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। तो उनको देखते हुए क्या किया गया, इसको बताया गया कि हम विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में बनाएंगे, और उन लोगों के जो लाभ होते हैं उन लोगों को दुनिया को बताएंगे, जिससे आज अधिकतर लोग क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। इनका एक उद्देश्य भी रखा है। इनका उद्देश्य देखिए क्या है, इनका एम क्या है, देखिए, शाकाहारी जीवन शैली के पर्यावरणीकरण। जीवन शैली के पर्यावरणीय प्लस स्वास्थ्य लाभों को प्रति जागरूक करना। जागरूक करना है या जागरूकता। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमने ये चीज़ देखी कि शाकाहारी लाभों को उजागर करने और शाकाहारी जीवन शैली के पर्यावरणीकरण, मतलब कि सभी लोग क्या हो जाए, शाकाहारी हो जाए, तो इससे क्या होगा, जीव जंतु बचेंगे और आगे वाले समय में, और जीव जंतु से क्या होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ। ठीक है, अब जैसे बकरी को खाते हैं, बकरे को खाते हैं, तो दूध प्राप्त होता है उससे, है ना, और हरी सब्जियाँ वो भी खाती है, और भी कामों में बहुत अच्छा है। उसके इलाज, उसके शायद उसकी जो लड़ियाँ होती हैं खेत में काम आती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मगर ऐसा है, देखिए, शाकाहारी पूरी तरह से शाकाहारी होना भी बहुत बोरिंग है, मतलब एक तरीके से कहा जाए। क्यों? क्योंकि जो बकरी की, जो आपने ढोल देखी होगी, ढोल, तो ढोल के किनारे जो अगल बगल जो लगे होते हैं ना, बजाते हैं जिससे, तो वो क्या होते हैं, ये बकरी की चमड़ी की होती है। वो क्या होती है, बकरी की चमड़ी, मतलब खाल की होती है। तो वो भी चीज़ आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है,
और इसके साथ इसके अंतर्गत इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी नॉर्थ अमेरिकन किसने की थी? नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी। अभी वो बताइए, नॉनवेज वाले तो करेंगे नहीं, उन्हें क्या करना भैया, हमारा तो चल रहा। तो शाकाहारी किसने की? नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने। कब की? 1977 में। कब की? 1977 में क्या कर दी गई? इन्होंने विश्व शाकाहारी दिवस को चुना, एक दिन को चुना कि जिस दिन हम क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, शाकाहारी दिवस मनाएंगे। और इसके साथ ही अगले साल 1978 में इंटरनेशनल, इन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी कमेटी में ही इस चीज़ को मनाएंगे, ठीक है। मगर इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन ने पूरे विश्व से बोला कि आप सभी भी हमारे साथ यही चीज़ मनाओगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्या हुआ, शाकाहारी दिवस के रूप को एक अच्छे रूप में देखने लगा। और इस दिन क्या होता है, जानवरों की हत्या कम से कम की जाती है, इन लोगों को सपोर्ट करने के रूप में यहाँ के लोग सपोर्ट करें, जिस देश के लोग सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल भेड़ बकरी की तरह जिस तरह से मतलब मांस के पीछे लोग मतलब कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा गलत भी है। क्योंकि जानवर उतना करो जितना कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर बात पे। अभी 9 दुर्गा चल रही है तो आप लोगों को तो खैर बिल्कुल सब अधिकतर लोगों के यहाँ बंद ही होगा, अधिकतर लोग अभी शाकाहारी होंगे 9 दिन। बस 10वें दिन 11वें दिन देखो, फिर पूरी कसर पूरी कर लेना। अमेरिका और दक्षिण कोरिया प्लस जापान, देखिए क्या करने वाले हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया प्लस जापान, ये क्या कर रहे हैं, ये त्रिपक्षीय पनडुब्बी विरोधी अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? त्रिपक्षीय इसके साथ है त्रिपक्षीय, वैसे ऐसे लिखा जाता है त्रिपक्षीय सही, पनडुब्बी विरोधी अभ्यास। क्या करेंगे? तीनों देश अपनी अपनी पनडुब्बियों को लाएंगे और आपस में क्या करेंगे, युद्ध का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। और ये 5 साल में एक बार होता है, और ये 5 साल में पहली बार किया। 5 साल पहले किया था, इससे पहले, ठीक है। इससे पहले होता था, मगर थोड़ा कुछ संबंधों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा रोक दिया गया कुछ टाइम के लिए। और अब 5 साल बाद ये फिर से क्या होने जा रहा है, इस चीज़ का अभ्यास होने जा रहा है। इसमें उत्तर कोरिया द्वारा और ये कहाँ होगा, जो उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइली परीक्षण की श्रृंखलाओं के बीच होगा, ठीक है। मतलब जहाँ उत्तर कोरिया की क्या होती है मिसाइलें, और देखिए उत्तर कोरिया और जापान ज़्यादा दूर नहीं है, पास हैं, आसपास हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बगल में, और भाई मतलब हैं पड़ोसी, थोड़ा सा दूर हैं। तो जापान दक्षिण कोरिया क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे और उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षण की श्रृंखलाओं के बीच लेंगे। मतलब कि उत्तर कोरिया क्या कर रहा है, अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है भैया हम अपना करते हैं, तुम अपना देखो। अगर तुम्हारा मिसाइल अगर हमारे इस पे गिरी तो सोच लेना कि हम इसको पूरा अभ्यास उसी पे निकाल देंगे। बस ये है इनका। और देखिए ऐसा नहीं होता किसी को चढ़ाना, बस वो समझ जाइए आप कि ये लोग सब चढ़ाने के लिए आए इसको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके मिसाइल परीक्षणों को देखना चाहते हैं कि कैसा कर रहा है, क्या है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं बना ली जो हमारी पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए। और ये कहाँ पर होगा, ये पूर्वी तट, कहाँ पे, पूर्वी तट से
दूर। कहाँ पे? जापान और दक्षिण कोरिया के पूर्वी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में क्या किया गया? अभ्यास को किया जाएगा। ऐसा नहीं भैया किसी भी देश की सीमा के अंदर आप अभ्यास कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय जल से क्षेत्र में आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देश नहीं बोलेगा। आप कुछ करो, मरो, काटो, कोई दिक्कत नहीं। मगर उस देश के या उस अंतर्राष्ट्रीय उसमें ऐसा क्रिमिनल कुछ ऐसे नियम होते हैं जो चीज़ जब आप करोगे और बिदोगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डीपली में ना जाते हुए पर लोग ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। क्यों ऊपर पढ़ेंगे? अच्छा लगेगा। ज़्यादा डीपली में जाएंगे तो आप लोग बोर हो गए, ठीक है। आज का सिर्फ ये वाला टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन है। ये वाला पॉइंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसमें मोदी जी आ जाएं तो सोच लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वो चीज़ें। NMCG इन्होंने क्या किया? NMCG ने इन्हें 1145 करोड़ रुपए की, कितने? 1145 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी कि 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी। किसकी? NMCG को 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत स्वच्छ गंगा के लिए, किसके लिए? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन घोषित किया। भैया कुछ भी हो जाए, मैं गंगा को क्या करना है? स्वच्छ करना है। ये मोदी जी का 2014 से एजेंडा चला आ रहा है और आने वाले समय में इतना इन्होंने साफ कर दिया कि क्या बताएं। मगर क्या करते हैं, लोगों की गंदगी ऐसे नहीं होती ना, लोगों को समझाओ तो नहीं समझते। इससे हर साल इसको कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या कर दिया? घोषित कर दिया। इसके अंतर्गत क्या किया? सीवर प्रबंधन, जो गंदगी होगी वो सीवर प्रबंधन द्वारा और जैव विविधता संरक्षण, वर्गीकरण, बकरी वाला वर्गीकरण, विकेंद्रीकृत और अवशिष्ट उपचारों के लिए, अवशिष्ट जल उपचार के लिए क्या किया जाएगा? इस टाइप की परियोजनाओं के अंतर्गत 14 परियोजना है। इसके अंतर्गत 5 राज्य होंगे। क्या होंगे? 5 स्टेट जहाँ जहाँ क्या होती है? गंगा बहती है। कौन कौन सी स्टेट है ये थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड क्या है? इसके अंतर्गत आती है। और सीवर प्रबंधन के अंतर्गत 8 परियोजना है। किसके अंदर? सीवर। ये चीज़ थोड़ा याद रखना, 8 परियोजना। पूरी यूपी में जहाँ जहाँ गंगा है उसके आसपास के अधिकतर जिलों में क्या सीवर बिछा दिया जाएगा। इससे प्रॉब्लम भी है और थोड़ा फ़ायदा भी। सीवर में ये होगा, आपकी गंदगी ऊपर दिखेगी नहीं, वो नीचे नीचे चली जाएगा। मगर जहाँ फंस जाएगा वो बरसात होगी तो दिक्कत होगी बहुत। तो सीवर के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी चौड़ी जगह नहीं चाहिए, रोड के बीच में कम से कम 2.5-3 मीटर ऊपर और अगल बगल और 2.5-3 मीटर नीचे 5 बाई 2.5 का करेंगे तो बढ़िया अच्छी तरीके से सीवर निकलेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतना नहीं करेंगे वो, ठीक है। और इसके साथ ही आज थोड़ा सा टाइम नहीं है तो हम आपको एक पॉइंट और करा देते हैं।
और शायद 2-3 पॉइंट और भी करा दें आगे जाके, एक आध पॉइंट और करा दें। आपदा कोष जारी, ये वाला बता दें। ये पीएम मोदी द्वारा खुद नामांकित की गई इसको। अमित शाह ने क्या किया, राज्य आपदा शमन कोष, राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी। कौन सी? अमित शाह ने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत 2021 और 22 में, ये एक ही साल माना जाएगा, गोवा, यूपी और पंजाब को हिदायत दी है और कहा है कि आपको आपदा शमन कोष को जारी करने की क्या की, मंजूरी दे दी गई। और इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा क्या किया जाएगा, 448 करोड़ रुपए की, कितने, 48 नहीं है, ये कितना है, 88 करोड़, 488 करोड़ रुपए की मदद की। मतलब कि हम क्या, उन्होंने बोला कि हम आपको 488 करोड़ रुपए देंगे, गोवा, यूपी, पंजाब को। मतलब कुछ हिस्सा परसेंट यूपी में ज़्यादा होगा, पंजाब में कम होगा, गोवा में और कम होगा, उस हिस्से के रूप में देंगे। और आपको क्या करना है, अपने राज्य में राज्य आपदा शमन कोष को क्या करना है, अलग से जारी करना है अपने राज्य में ही। ऐसा नहीं है कि हम आपको पैसा देंगे, नहीं, आप अपना पैसा खुद रखिए, हमें कोई मतलब नहीं, उन्होंने बोला। ठीक है। और ये कब तक रहेगा, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, SDMF, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राज्य आपदा शमन कोष को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और इसके अंतर्गत कितना करना है, 32,000 करोड़ रुपए का क्या करना है, इस कोष को रखना है अपने राज्य में। ठीक है, इन्होंने बोल दिया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इसी में, किसमें, राज्य आपदा शमन कोष के अंतर्गत आपको कम से कम, अभी कितना है, ये 13,693 करोड़ रुपए है। और इन्होंने बोला कि इतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि कोविड में जिस तरह की स्थिति बनी थी, तो उसके बाद देखते हुए इस चीज़ को बताया गया कि हमें आपकी स्थिति को अगर इस तरह से गिरी तो प्रॉब्लम बहुत होगी। इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को बताया गया कि आपको अपने पास पैसा रखना है आपके अपने राज्य की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है यूपी, बिहार और उसमें गोवा में इस छोटा, अभी यूपी सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। बिहार थोड़ा सा पिछड़ा, मतलब कहा जाए तो पढ़ाई एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। वैसा पीछे नहीं है, मतलब वहाँ पे थोड़ा पेपर वगैरह बहुत लेट होते हैं, 4 साल में तो 5 साल में तो BA होती है वहाँ पे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, ये थोड़ा याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस क्या किया गया, मनाया गया। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 में क्या किया गया, इसको मनाया गया। और इसको 1991 में
1991 वृद्धजनों के लिए सिद्धांतों को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। और इसका एक थीम और है, वो भी लिख लीजिए। आज के लिए इसमें जल्दी इसलिए करते हैं, आपको वीडियो अपलोड भी करना है, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर हमें जॉब पे भी जाना है। रेडिलेशन ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। रिस्क लाइसेंस, ठीक है, रिस्क लाइसेंस ऑफ द ओल्डर पर्सन इन अ चेंज वर्ल्ड, मतलब बूढ़े आदमी के पास अगर आप बैठोगे तो वो अपना ज़िंदगी भर का क्या देगा, ज्ञान देगा। आप उस ज्ञान को अगर रखोगे संचित करके तो, या उसके ज्ञान को लोगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ एम मिलेगा, मोटिव मिलेगा, और उसमें आप क्या करोगे, उस बूढ़े व्यक्ति के ज्ञान एक्सपीरियंस को क्या रखोगे, सबसे आगे रखोगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है अपनी लाइफ में कोई भी पर्सन, उसकी एक रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छे से अच्छा रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इसमें इतना ही।